तो मेरा नमस्कार। मेरा नाम सरिता नेगी है। मैं देहरादून से बोल रही हूँ। दोस्तों, आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, इससे तो यह तय होता है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, इसलिए आपने इस व्यस्त समय में से समय निकाला। दोस्तों, आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं ग्रेट पर्सनालिटी। लेकिन मैं उनको मंच पर बुलाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी ऐसी जगह पर बैठे जहां पर पूरा नेटवर्क हो। तो दोस्तों, अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सहायता चाहती हूँ कि आप सभी मेरी सहायता करें। सहायता ऐसी करें कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तो मंच पर अब मैं आमंत्रित करती हूँ मिस्टर ऋषि सर जी का। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम, आपने इतना अच्छा वेलकम किया मेरा। वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने कर ही दिया तो मुझे खैर स्वीकार तो करना पड़ेगा। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिस विषय को लेकर के बात करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं वो विषय सामाजिकता से और सेवा से, अर्थतंत्र से सबसे जुड़ा हुआ विषय है। मेरा आज का टॉपिक कर्तव्य और कार्य, इस टॉपिक पे बात करूंगा। कर्तव्य, जब से मानव जीवन का उत्पादन या निवास इस धरती में शुरू हो गया, तब से ही कर्तव्य हमारे समाज में थे। उस समाज में मनुष्य कंदमूल फल खाता था, वह अपने द्वारा अपने स्त्रियों बच्चों को जो है ला करके देता था। वहीं से ही कार्य जो है शुरू होता है। धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता गया, शिक्षा का दौर आ गया, इसमें शैक्षणिक कर्तव्य भी जुड़ गया। लेखकों और शैक्षणिक लोगों ने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, बखूबी किताबें वगैरह लिखी, लेकिन अर्थतंत्र को कुछ लोगों की जिम्मेदारी, कुछ लोगों का शोषण का माध्यम, शोषित का माध्यम बना करके छोड़ दिया। आधुनिक काल में हम देखते हैं कर्तव्य का विषय इतना गौण हो गया है कि इसको कुछ ही लोगों तक, बहुसंख्यक लोगों का शोषण बना के छोड़ दिया। स्वतंत्र उत्तर काल या औद्योगिक क्रांति के आसपास हम देखें तो कर्तव्य को बिल्कुल ऐसा सोचा गया कि कुछ लोगों के पास ही रहने चाहिए, जैसे कि नेताओं और शिक्षित लोगों और जैसे पंडितों को ही दिया गया जो मूल कर्तव्य थे। नीचे के जो लोग थे उनको सिर्फ कार्य करने के लिए छोड़ दिया गया। कार्य करने वाला लोग से मेरा मतलब है मजदूर वर्ग, जो कि कार्य करता था सिर्फ उनके लिए। तभी तो जो है महात्मा गांधी का अर्ध चक्र, चरखे का जो उद्योग काफी हद तक वो हो गया, तो लोगों ने लिखा कि उद्योग के आने से ये चरखे को बर्बाद कर दिया, क्योंकि चरखे से बहुत से लोग संपन्न हो रहे थे, उद्योग से कुछ लोग फायदे पहुंचा रहे थे। इस कार्य में, इस कर्तव्य में समाज का पूरे तरह से भेदभाव चलता गया। दूसरी तरफ लेखक वर्ग भी था और शिक्षित वर्ग था, जो कि अपने किताबों कॉपियों से, अपने लेखन कार्य, अपने शैक्षणिक विधि से कर्तव्य का पालन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसको पूरा करने के लिए क्या था, कुछ ही लोगों तक शिक्षाएं जाती रही, क्योंकि कमजोर तबके के लोगों, नीचे जाति के लोगों तक शिक्षा पहुंचना बहुत मुश्किल था। इन सब से तो पेट नहीं भरने वाला था ना, लेकिन चाहिए था तो अर्थतंत्र ना। अर्थतंत्र का मतलब मेरा ये है, उद्योगपतियों से मतलब है। उद्योगपति ऐसे हुआ करते हैं या थे जो कि मजदूर वर्ग का शोषण करते थे। न वो ऊपर का रह सकता है, न कभी उठने की कल्पना कर सकता था, है या था,
जो भी है, इन इन शब्दों का प्रयोग मुझे जानबूझ के करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी आज भी यही परिपाटी चली आ रही है। कर्तव्य को सिर्फ नीचे लोगों के लिए, काम करने के लिए छोड़ दिया। आ जाओ बेटा, तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हारे दाता हैं, यही चला। आगे जा करके जब टीवी वगैरह का आविष्कार हो गया, जब समाज में श्रव्य दृश्य माध्यम आने लगे, ये कर्तव्य, ये अर्थतंत्र, आर्थिक कर्तव्य ने ऐसा व्यवसायिक मोड़ ले लिया, जो कि विज्ञापन वगैरह से कुछ ही लोग धनी होते गए, लेकिन वहीं पर बहुसंख्यक लोग पीछे छूट गए। आज हम देखें भारत में, सिर्फ भारत या दुनिया में ही मान लो कि सिर्फ 5% लोगों के पास दुनिया का 95% धन है। ऐसा क्यों है? ये आज नेटवर्क मार्केटर को निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, क्योंकि 5% लोग ऐसे बने हैं जो कि 95% लोगों का धन चूसने के लिए बने हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने कार्य नहीं किया होगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल भरा करते थे, उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी रिफाइनरी बना के रहूंगा। तो हम आज 95% लोग गरीबी तबके में जी रहे हैं, तो क्या 95% लोगों की हमारी सोच तो बहुसंख्यक होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोस्त, हमको वही पढ़ाया गया है, वही सिखाया गया है, जो कि हमको रहना तो दूसरों के नौकर ही हैं। क्योंकि लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा नीति की बात करूं मैं, लॉर्ड मैकाले ने ऐसी शिक्षा नीति तो ला करके डाल दी थी, जो कि सिर्फ भारत के लोग या विकासशील देशों के लोग या अफ्रीकी और मध्य अमेरिकी, लैटिन अमेरिकी देशों के लिए, जो कि बहुत घातक थी, क्योंकि लोगों को सिर्फ नौकर या क्लर्क बना के छोड़ दे रहे थे। तभी तो जो है, इंग्लैंड में बैठे बैठे लोग भारत के धन का उपयोग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच ही ऐसी डाल दी थी। अब दूसरा फेस आता है कि इस बिजनेस में हम बात करते हैं, आ जाओ संगठित हो जाओ, पड़ोसी के घर में रोटी बनेगी तो बेटा तुम भी आओ, हम भी खाते हैं, हम दोनों भले आधा आधा पेट खाएंगे, खा करके सो जाएंगे, और दूसरे पड़ोसी को भी हम शामिल करेंगे, थोड़ा कुछ ज्यादा रोटी बनेगी हम खाएंगे, तीसरे को शामिल करेंगे और ज्यादा बनेगी हम खाएंगे। पहला पड़ोसी संपन्न हो गया, वो हमारे लिए मेहनत करेगा, दूसरा संपन्न हो गया, वो हमारे लिए मेहनत करेगा, वो कर्तव्यों का पालन करेगा, वो कार्य करेगा, निरंतर समाज से लड़ता रहेगा, और जो है परिवर्तन के दौर में आगे ले जाया जाएगा। इस दौर को स्वीकार करने के लिए हम क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? मगर दोस्त, वही है, नौकर बनने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ छोड़ी गई थी। अब इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे विज्ञापन करने वाले लोगों से, या धोनी जैसे, या क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसे, या हेमा मालिनी जैसे विज्ञापन करने वाले लोग, क्योंकि कुछ लोगों का पेट तो भर सकते हैं, लेकिन आज भारत की बात करूं, 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है, तो 1 अरब 35 करोड़ तक तो उनकी सोच न जा सकती है, न जाएगी, न जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि वो इसलिए बने हैं, उन्होंने किसी तरह से मेहनत कर लिया होगा, कुछ कर लिया होगा, लेकिन मेहनत का फल वो कुछ ही लोगों तक या अपने लोगों तक सीमित करना चाहते हैं, और इस कर्तव्य और कार्य में विमुख होना चाहते हैं, और सम्मुख नहीं आना चाहते। सांस्कृतिक कर्तव्य को भूला जा रहा है, मूल्य भूले जा रहे हैं, क्योंकि नग्न व्यवस्था प्रस्तुत की जा रही है। इस नग्न व्यवस्था से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ जो है कर्तव्यों का पालन करने और निस्वार्थ रूप से कार्य करने से ही पालन करने में आएगा। अब मैं आऊं नेटवर्क मार्केटिंग, विशेषकर सेफ शॉप के माध्यम से। लेट मी 2 मिनट कंक्लूड प्लीज। अर्थव्यवस्था पे आऊं तो एक कर्तव्य पालन करने वाला जंगल का शेर भी है, कार्य करता है, क्योंकि कहा भी गया, उद्यमेव नहीं सिद्धंति कार्याणि नहीं परिविशन्ति सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा। साथियों, जिस तरह से शेर के मुंह में भी मिर्ग नहीं जा सकता, वो राजा होते हुए भी, उस तरह से हम
कितना भी परिवर्तन करने की कोशिश करें, वो हमारे मुख में मिर्ग नहीं आएगा, हमारे मुंह में भोजन नहीं आएगा। हम नौकर बनने की प्रवृत्ति को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है हम सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी मालिक खुद बने, अर्थात हमको आगे से आगे ले जा सकती है। शेफ शॉप कंपनी में कर्तव्य और कार्य पूरा करते हुए, लोगों को जोड़ते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए आगे ले जाएंगे। कोई ना कोई तो जो है ट्रेन आएगी जो कि पटरी में खड़े हुए डिब्बे को खींच के ले जाएगी, अर्थात हमको गरीबी से जो है मुक्त कराएगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। गया ही नहीं लग रहा। तो दोस्तों, तो आज ऋषि सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही कम समय में और सटीक समय में दी है। तो हम सर के लिए और कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन हम सब मिलकर एक जोरदार ताली तो बजा ही सकते हैं। आप सब अपना माइक अनम्यूट करें पहले और सभी लोग अपना जोरदार ताली बजाएं। सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सर ने अपने बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बताया। शायद कौन से मेघालय व्यक्ति थे एक जिन व्यक्ति ने ये शिक्षा का स्टार्टिंग किया था, लेकिन शिक्षा उन्होंने बनाई थी कि यहाँ के लोगों को नौकर बनाया जाए। यहाँ के लोगों को नौकर कैसे बनाया जाए, इस रणनीति पर उन्होंने इस शिक्षा नीति को स्टार्ट किया था। लेकिन हम लोग उसी शिक्षा नीति पर अभी भी अड़े हुए हैं। अगर उसी में अभी भी अटके रहेंगे तो हम मालिक कैसे बन सकते हैं। तो इसी के दूसरी बात हमारी सोच भी अगर वही नौकरों वाली रहेगी तभी भी हम नौकर हो सकते हैं। तो इसको सुधारने का काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग। आप देख सकते हैं सुबह सुबह आके यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप नौकर बन सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं कि आप मालिक बन सकते हो। सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी सोच को जो है, जो मेघालय की शिक्षा थी उसको चुनौती देकर, और वैसे भी आपने सुना होगा कि भारत में नई शिक्षा नीति प्रणाली लागू हो चुकी है, अगले साल से लागू हो जाएगी। उसमें भी इस चीज का पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है कि व्यक्ति एक नौकर ना बने, अपने आप को आत्मनिर्भर बन जाए। 6 क्लास की उम्र के बाद से वो सब कुछ सीखने लग जाए। तो इसके ऊपर ही बात होती है। और बात करें, सर ने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर की बात करो तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे टैलेंटेड है। सर की बात करो वही वीकनेस नहीं है। सर बहुत ज्यादा समझदार इंसान है और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। सर की आवाज की बात करें, इतना दमदारी है या आसपास के 4 लोग सुन ही लेते हैं, अड़ोसी पड़ोसी है। तो इसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि हम भी सर की तरह थोड़ा दमदार हो जाएं। हम भी प्रयास चल रहा है सर की तरह। तो आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए